लोग दुनिया घूम रहे हैं भाई साहब। कौन औरत कैसा है ना, हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा। वो तो सचिन को चूतिया बना रहा है, प्यार करते हैं, आई लव यू करते हैं। भाई भोसड़ी के कहाँ प्यार है, आई लव यू। पाकिस्तानी भारत के अंदर नहीं होना चाहिए, भारत के अंदर नहीं होना चाहिए। और हिंदुस्तान मैम क्या कहेंगे जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं, चुनाव में लगातार ट्रेंड हो रहा था कि बांग्लादेशी मुसलमानों को भगाना है, एनआरसी लगाना है, बांग्लादेशी मुसलमानों को भगाना है, पर अभी जो है 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया तो सब पाकिस्तानी को भगाया गया। भारत सरकार बांग्लादेशी के ऊपर नहीं बोल रही है, क्या कहेंगे इस पर? भारत सरकार को बांग्लादेशी के ऊपर भी बोलना है, क्योंकि बांग्लादेश के लोग आके यहाँ पर आतंक मचा दिया है, इसलिए बांग्लादेश को भी अपने गांव भेजना है। एक और जो सीमा हैदर है वो भारत आई है, उनकी एक बच्चा भी हो गई है भारतीय नागरिक सचिन के साथ, पर उनके अब क्या पाकिस्तान उन्हें वापस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका वो निवास स्थान है, और यहाँ जो आई है षड्यंत्र रचने के लिए वो गलत कर रही है। एक औरत होके हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाह रही है ना, तो जब 10 औरत मिल जाएगी ना, काली देवी दुर्गा का रूप ले लेगी, तो सीमा हैदर का ना वो हाल होगा कि जिंदगी में कभी किसी का हाल नहीं हुआ होगा। तो सीमा हैदर बोल रही है कि हम सर कटा जाएंगे पर पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अरे सिर का कटा दी, पूरा धड़े कटवा दे रहे तेरे को। तो भी अब यहाँ देश में रहने चाहिए, हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहिए। औरत का नाम पे कलंक है ये। सीमा हैदर औरत है ना, औरतों के इतने घन अति षड्यंत्र रच रही है पूरे हिंदुस्तान के लिए। औरतों की शर्म वाली बात है जो औरत हो के इतना पूरा हिंदुस्तान के लिए गलत सोच रही है। ऐसा सोच नहीं होना चाहिए। सीमा हैदर हिंदुस्तान में नहीं रहनी चाहिए। हाँ, उसको अपना देश भेजिए। और मोदी और योगी जी से यही रिक्वेस्ट है कि सीमा हैदर नहीं रहने चाहिए हिंदुस्तान में। अगर वो और दिन रह गई तो पूरा हिंदुस्तान को बर्बाद करने के चक्कर में, कि कोई सीमा हैदर कोई औरत नहीं है, उन्हें घुसपैठियों का एक गैंग का एक लेडीज है, सरदार है वो। अच्छा। हाँ, वैसा लेडीज नहीं रहना चाहिए हिंदुस्तान में। जो कि ऐसा शक क्यों हो रहा है कि वो घुसपैठियों के सरदार है? हम लोग दुनिया घूम रहे हैं भाई साहब। कौन औरत कैसा है ना, हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा। वो तो सचिन को चूतिया बना रहा है, प्यार करते हैं, आई लव यू करते हैं। भाई भोसड़ी के कहाँ प्यार है, आई लव यू। तू बोल ना कि वो लड़का सचिन का तू इस्तेमाल करके हिंदुस्तान को बर्बाद करने आई यार। उसका नाम से बच्चा पैदा करे, बहन चोद। गलत है। सीमा नहीं रहना चाहिए इंडिया में। 14 को उसका पति है, एक पति नहीं है सीमा का, अनेक है। राम रौदा 13-14। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो वो है ना, वो सचिन उदल्ला है भोसड़ी के, जो उसको प्यार कर रहा थोड़े, उतना इस्तेमाल कर रहा है, इंडिया को बर्बाद कर रहा है। ठीक, हाँ, प्यार होता है रे। 4 को छुआ तो पाकिस्तान में है, एक 5वां की है तू। सचिन को चूतिया बना रही है, हम लोग को तो चूतिया बना रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मोदी और योगी से ही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी पाकिस्तानी भारत के अंदर नहीं होना चाहिए, भारत के अंदर नहीं होना चाहिए। और हिंदुस्तान शांति या प्रेम पूर्वक होना चाहिए। मतलब कोई भी पाकिस्तानी है जो भी यहाँ रह रहे हैं, एक भी पाकिस्तानी भारत के अंदर नहीं होना चाहिए ना। और फ्यूचर में कभी कोई पाकिस्तानी व्यक्ति को जो भारत की नागरिकता भी नहीं देनी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक सीमा हैदर की बात है। तो उसमें मैं यही चीज बोलूंगा कि वो नेपाल की रास्ता से आई, अच्छी बात है, लेकिन उसमें एसआईटी टीम गठित किया नहीं किया वो मसला जाने, वो सिस्टम जाने। लेकिन मैं ये चीज बोलना चाहता हूँ, अगर वो हमारी भाभी आ गई है हिंदुस्तान में, है ना, और कोई साजिश नहीं रच रही है, तो हिंदुस्तान में रहने देना चाहिए। रहने देना चाहिए। लेकिन हाँ, रही दूसरी बात की, जो 4 को लेकर आए हैं बच्चा, 4 जो बच्चा लेकर आए हैं, तो वो 4 बच्चा तो हिंदुस्तानी तो है ही नहीं, और एक जो उनका बच्चा हुआ है तो वो पक्का हिंदुस्तानी है, मेरे मानना है। लेकिन वो, मेरे कहने का मतलब ये है कि वो तो पाकिस्तान का ही बच्चा है ना। आगे जाके षड्यंत्र क्या रचेगा, सीमा हैदर क्या रचेगी, उनका एसआईटी टीम गठित क्या, इसको सरकार को ध्यान देना चाहिए। मतलब फ्यूचर में भी सीमा हैदर के चलते जो है भारत को नुकसान हो सकता है। वर्तमान समय में हो या ना हो, पर फ्यूचर में हो सकता है। इसलिए बस सरकार को थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देना है और इस पर विचार विमर्श करना है और यही सब बात करना है। मतलब भारत के अंदर जो भी है, किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को नागरिकता कभी फ्यूचर में देना नहीं है। और जो भी है, चाहे बांग्लादेशी मुस्लिम हो या तो फिर पाकिस्तानी मुस्लिम हो, उनको पूरी तरह से जो है भारत से निकाल देना चाहिए। एनआरसी हर हाल में भारत में लागू होना चाहिए। एनआरसी तो लगना ही चाहिए, क्योंकि बाहरी भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है। इसमें सभी धर्म जाति का लोग रहते हैं, तो फिर बाहर का आके यहाँ क्यों?
यहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। लेकिन यहाँ पर जो भी घटना हुआ, इसमें षड्यंत्र की तरह से किया गया। षड्यंत्र की तरह से इसलिए किया गया है कि मैं यही चीज बोलूंगा कि पाकिस्तान इतना बड़ा चाल चला है कि इसमें जिस तरह से उसको नंगा करके वो किस तरह से वो हिंदू है कि मुस्लिम है, मतलब खतना है हाँ, या नहीं नहीं है, वो देखने के बाद इस तरह से जो घटना किया गया है, इसको अंजाम दिया गया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत अच्छा मैसेज हिंदुस्तान में नहीं दिया गया है। मतलब क्यों? पूरी तरह से नफरत बोने की हाँ, काम कर क्योंकि दिया गया। हिंदू मुस्लिम के साथ में विवाद कराना चाहता है और एक हम लोग का आपसी जो भाईचारगी है उसको बिगाड़ना चाहता है। इस तरह से नहीं होना चाहिए था। नहीं, इसलिए पाकिस्तान ये तो नहीं चाहता है कि यहाँ पर जो नफरत फैला के हिंदू मुस्लिम को नफरत फैला करके जो भारत के ऊपर अटैक करना तो नहीं चाहता बिल्कुल पाकिस्तान। बिल्कुल चाहता है, बस वही साजिश है उनका। और हमारा हिंदुस्तानी लोग, हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग रहते हैं, धर्मनिरपेक्ष देश है, तो इसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। तो इसको लड़ाने का काम किया उन्होंने, तो इसके ऊपर विचार विमर्श करना चाहिए। और मैं ये चीज बोलूंगा, जिसमें जिस तरह से हमारे मुस्लिम भाई जो कश्मीरी भाई जो थे, जिस तरह से हमारा हिंदू भाई को अपने गोदी में बैठा के इतना अच्छा तरीका से किए हैं, मैं उसको तहे दिल से सैल्यूट करता हूँ। सभी मुस्लिम भाई इस तरह से होते नहीं हैं। क्या परिचय हुआ भाई आपका? मेरा नाम राहुल कुमार साहू हुआ, हम जेएमएम का सह जिला सचिव हुए। आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों में आक्रोश है। और जो भी पाकिस्तान, जो भी कश्मीरी मुस्लिम भाई थे, जो हिंदू, जो भी भारत की खूबसूरती को पेश कर रहे थे, जिस प्रकार से मारने वाला आतंकवादी मुस्लिम था, पर बचाने वाला भी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में मुस्लिम ही था। तो ये भारत है और यहाँ पर सारे लोग जो है मिलजुल के रहते हैं, पर कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत जो है भारत के अंदर जो है हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जाता है। कहीं ना कहीं हम लोगों को भी अभी लड़ने की जरूरत नहीं है। एक साथ पूरे मुल्क के अंदर जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को रहने की जरूरत है और पाकिस्तान को जो है ताबड़तोड़ जवाब देने की जरूरत है। और इसमें हम एक चीज बोलेंगे कि सभी संगठन को, हिंदुस्तान में जितने भी पार्टी है, सभी संगठन को एकजुट होकर हिंदुस्तान का बुलंदी को ऊंचाई में ले जाना था। सबको एकजुट होकर हिंदुस्तान का ताकत बनना है, चाहे वो बीजेपी में हो, आरजेडी में हो, जेएमएम में हो, जेएलके में, भारत के अंदर जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सबको एक हो जाने की भारत सरकार को साथ देना चाहिए था। क्योंकि ये हिंदुस्तान का गर्व की बात है। हिंदुस्तान के अंदर इतनी बड़ी साजिश की तरह लगातार सर्वदलीय बैठक हो रही है। भारत सरकार लगातार सर्वदलीय बैठक करा रही है, सबकी राय मशवरा किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं आज पूरा पॉलिटिकल पार्टी भारत के अंदर जितने भी है, सबकी राजनीतिक मुद्दे अलग होती है, पर अभी जो है भारत के अंदर सारे पॉलिटिकल पार्टी एक साथ है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जो है ताबड़तोड़ जो है जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।